मध्य प्रदेश में किसानों को बासमती पर जीआई टैगिंग मिलने को लेकर अब मध्य प्रदेश और पंजाब की सरकार आमने सामने आ गई हैं। वजह है कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पंजाब के सीएम हैं, उनकी चिट्ठी जो कि पीएम मोदी को लिखी गई है, ये कहते हुए कि मध्य प्रदेश में किसानों को बासमती पर जीआई टैगिंग नहीं मिलनी चाहिए। इसे लेकर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया और इसकी निंदा की कि ये एक गलत फैसला है और जब देश के किसान आगे बढ़ रहे हैं तो इससे पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह को क्या दिक्कत हो सकती है। इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं किसान नेता राहुल राज जी और इसी के साथ कांग्रेस प्रवक्ता अमित कावरे जी भी हमारे साथ मौजूद है। दोनों से बात करेंगे। सबसे पहला सवाल आपसे राहुल जी, जीआई टैगिंग बेसिकली होती क्या है और इससे क्या फायदा होगा प्रदेश के किसानों को? देखिए, जीआई टैगिंग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है, यानी भौगोलिक संकेतक होता है। संकेतक यानी अगर मुझे इस आपके जो स्टूडियो है इसकी लोकेशन देखना है तो हम जीपीएस पे कोऑर्डिनेट लोकेशन देखते हैं। इसी प्रकार जब डब्ल्यूटीओ के साथ भारत की संधि हुई थी तो उस ट्रेड एग्रीमेंट में 1999 का रेगुलेटरी प्रोटेक्शन एक्ट बना था जो 2003 सितंबर में अमल में आया था। उसके बाद जीआई टैगिंग चालू हुई थी। जीआई टैगिंग एक वस्तु विशेष को दी जाती है जो उसकी पहचान होती है, चाहे उसकी वो खुशबू हो, जहाँ तक हम खाद्य उत्पादों में बात करें, खुशबू है, पौराणिक कब से खेती हो रही है। जिस प्रकार पहला जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को, और अभी 307 के लगभग जीआई टैग है जिसमें मध्य प्रदेश का कड़कनाथ मुर्गा भी है, चंदेरी की साड़ी भी है। इस प्रकार सारे चीज़ों का जीआई टैगिंग चलता है। बासमती का जीआई टैगिंग 2008 में हुआ था और उस समय जब जीआई टैगिंग हुई थी तो मध्य प्रदेश को छोड़ दिया गया था। ये विवाद तब से चल रहा है, यानी लगभग 12 साल से ये विवाद चल रहा है और मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी तरफ से बहुत सारे साक्ष्य इस बात के प्रस्तुत किए हैं समय समय पे। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का भी मैंने पूरा पत्र पढ़ा है जिसमें उन्होंने कहा कि उस एपीडा तो हमारा विरोध करता रहा ही है, लेकिन उन्होंने कहा कि साहब इससे हमारे किसान तो प्रभावित होंगे और पाकिस्तान को लाभ होगा। तो अब वो किस प्रकार इस बात को कह रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि हिंदुस्तान में लगभग 44 लाख मैट्रिक टन के करीब एक्सपोर्ट होता है और 33,000 करोड़ का वो बिजनेस है। मध्य प्रदेश स्वयं 59,000 मैट्रिक टन उत्पादन एक्सपोर्ट करता है जिसकी आज तक कोई शिकायत नहीं आई है। मैं मान सकता हूं कि उनकी रेगुलेटरी में ये बात हमेशा से रही है कि जीआई टैगिंग गुणवत्ता देखता है, तो पौराणिक तौर पे जहां खेती होती आई है, जैसे गंगा का जो समतल इलाका है, हिमालय का जो निचला इलाका है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एरिया है और इसके बाद अपना जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, तो ये मैं मान रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश में खेती नहीं हुई है। अगर जो शिवराज सिंह जी ने कहा वो तथ्य बिल्कुल साक्ष्य के साथ है कि 1908 में जो गैजेट नोटिफिकेशन अंग्रेज जारी करते थे उसमें इस बात का उल्लेख है कि मध्य प्रदेश में चावल होता था। सिंधिया जी की रियासत जो जब स्टेट में लगता था तो उसमें एक बार बीज की अनुपूर्ति के लिए भी 1944 में बीज मंगाया गया था। तो ये दर्शाता है कि मध्य प्रदेश में भी पौराणिक रूप से खेती होती आई है। हम मानते हैं कि वहाँ के किसान उन्नत हैं, वहाँ नहरें बहुत हैं, तो पानी की समस्या मध्य प्रदेश में रही होगी, लेकिन आज नहीं है। बीज तो हमारा पुराना है, हम खेती करते आए हैं और ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश के जो चावल है उसकी कहीं शिकायत आती हो। सबसे अमूमन जो पूसा राइस एक्सपोर्ट होता है उसकी जो लेंथ होती है वो 5.8 से लेकर 6.2 मिलीमीटर होती है, जो मध्य प्रदेश में मिल जाता है। ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश में नहीं होता है, तो एक्सपोर्ट में हमारे कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन क्योंकि ये बात अमरिंदर सिंह जी ने कही है तो उन्होंने इस बात का लॉजिक दिया कि साहब हमारे किसान को प्रभावित हो जाएगा। एक्सपोर्ट में उनकी जो राइस एक्सपोर्ट, ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्ट की जो लॉबी है उसने ये दिया कि साहब हमको तो नुकसान होगा। भाई आपको नुकसान ठीक है, हम जब मार्केट में एमपी जुड़ जाएगा तो जो उत्पादन है वो बढ़ जाएगा, कीमतें गिर जाएंगी, उनका ये कहने का लॉजिक है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में आप कभी किसी को आने नहीं दोगे और हम कोई नाजायज़ बात तो कर नहीं रहे हैं। बरसों से, जब मैंने आपको बताया अंग्रेजों के काल से इस बात का उल्लेख है कि मध्य प्रदेश में चावल हुआ, 13 जिलों में चावल होता है। आप भिंड ले लें, मुरैना ले लें, शिवपुर ले लें, शिवपुरी ले लें, विदिशा ले लें, रायसेन ले लें, सीहोर ले लें, होशंगाबाद ले लें और आपके जो जबलपुर ले लें, तो आज से नहीं हो रहा है। और इस बीच में जो हैदराबाद की एक अथॉरिटी है रेगुलेटरी, उसने ये भी कहा था कि पिछले 25 वर्षों से गुणवत्तापूर्ण चावल उत्पादन हो रहा है। तो जीआई टैग का मध्य प्रदेश पूर्णतः हकदार है, लेकिन क्योंकि एक लॉबी ऐसी है जो राइस एक्सपोर्टर्स की है जो वहाँ पंजाब से है। देखिए, जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट के मामले में पीछे है। मैंने आपको बताया कि उनका पूरा एक्सपोर्ट देश का, उसमें हम केवल 59,000 में है, वो भी जीआई टैगिंग के बगैर है, तो हमको वो दाम नहीं मिलते। अगर हमको जीआई टैगिंग मिल जाएगा तो जो समर्थन मूल होता है आप उसको छोड़िए,
जब चीज़ एक्सपोर्ट होती है तो गुणवत्ता के तौर पे एक्सपोर्ट होती है, उसकी लेंथ देखी जाती है, उसकी खुशबू देखी जाती है। आप कंपेयर करिए ना, वहाँ की ज़मीनी परिस्थितियाँ यहाँ से अलग हैं, तो आप ये कह दो कि गुणवत्ता अलग है, नहीं है। यहाँ भी चावल में खुशबू है। आप देसी चावल जो पुराना हम उगा रहे हैं उसको आप देखिए। इसलिए जीआई टैगिंग मिलने के बाद मध्य प्रदेश के किसानों का एक्सपोर्ट में बहुतायत में आगे बढ़ेगा। यहाँ के युवा उद्यमी जो एक्सपोर्ट में आगे बढ़ रहे हैं उनको अपने प्रदेश का चावल भेजने में आसानी होगी। भाई बाहर से लाते हैं, बाहर उनकी ट्रेडिंग करने में आसानी, तो उनका क्या है, एक लॉबी बनी हुई, दिल्ली के आसपास के लोग हैं, उनको आसान पड़ता है वहाँ से चावल लेना। उनकी जो पुरानी लिंक्स हैं जो सदियों से चली आ रही हैं, जब से देश आज़ाद हुआ है, वो वहाँ के वहाँ बेचते रहते हैं। मध्य प्रदेश इसमें अगर इन्फिल्ट्रेट कर देता है, ये कोई राजनीतिक पार्टी का डिबेट नहीं है कि भाई इसमें हम इसको अलग करें उसको, ये किसानों की बात है। अगर प्रदेश का किसान, पंजाब का किसान इस बात का हकदार है कि उसे उन्नत दाम मिले, तो हिंदुस्तान के एक क्षेत्र मध्य प्रदेश भी इसी देश का नागरिक है। अगर उसको मिल रहा है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को वजह ये बतानी चाहिए कि इसको सुधार कैसे करें। देखिए, शिकायत कोई भी कर सकता है। कल से अगर कोई चीज़ ऐसा हो तो मध्य प्रदेश भी कह देगा, अरे साहब इन लोग ने उगाना शुरू कर दिया तो हमारे यहाँ नुकसान हो गया। तो ये लड़ाई तो पूरे देश में चालू हो जाएगी, एक अंधी दौड़ चालू हो जाएगी, नहीं आप मत उगाओ हम उगाएंगे, वो कहेंगे नहीं हम उगाएंगे आप मत उगाओ। तो इस चीज़ का समाधान निकालना चाहिए कि राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन सबको बिठा के समझाना चाहिए कि यहाँ के किसान 1908 का खसरा खतौनी में जब ये लिखा हुआ है, अंग्रेजों के दस्तावेज है, गजट नोटिफिकेशन है, उससे पहले का आपको मिल जाएगा, रियासतों के टाइम का मिल जाएगा। क्या मध्य प्रदेश का व्यक्ति चावल नहीं खाता था? बासमती चावल की गुणवत्ता मध्य प्रदेश में रही है। इस बात का जीआई टैग मिलना चाहिए। हम सभी किसान एसोसिएशन इसका समर्थन करते हैं कि मध्य प्रदेश को मिले, क्योंकि यहाँ चावल बहुतायत में बढ़ता जा रहा है और वही चावल है जो उगाया जाता था। देखिए, बारिश का क्लाइमेट कंडीशन बदल चुका है, कुछ चीज़ें प्रकृति पर भी निर्भर करती हैं। आज यहाँ पानी की कमी नहीं है, इसका मतलब हम चावल नहीं उगाएं, हम सोयाबीन उगाएं, हम हर बार सोयाबीन हमारी फसल खराब हो, हम नुकसान में जाएं। क्या ये अमरिंदर सिंह जी चाहते हैं? तो अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कई सारे सवाल अपनी चिट्ठी में उठाए हैं, जो सवाल यहाँ पर राहुल राज जी ने भी पूछे। अच्छी बात यह है कि हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अमित जी भी मौजूद हैं और उनसे हम सवाल करते हैं कि जब इससे प्रदेश का किसान, मध्य प्रदेश का किसान क्या देश का किसान नहीं है? मध्य प्रदेश के किसान को फायदा होने से ऐसा क्या नुकसान अमरिंदर सिंह जी को या पंजाब को हो जाएगा कि इस चीज पर रोक लगाई जा रही है? साथ ही हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, पाकिस्तान का इसमें क्या हाथ है? पाकिस्तान को कैसे इससे फायदा हो सकता है? देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो भी कहा है इसका जवाब वो दे सकते हैं, चूँकि मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ। लेकिन एक कांग्रेस पार्टी का एक आम कार्यकर्ता होने के नाते शिवराज सिंह जी ने जो ये चिंता जताई है, इनकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। 15 साल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। शिवराज सिंह जी जो अपने आप को किसान पुत्र कहते आए हैं, 15 साल में किसानों की क्या दयनीय स्थिति थी, ये पूरे मध्य प्रदेश ने नहीं, मुझे लगता है पूरे भारत देश ने देखा है। मुझे लगता है इस बात से मेरे साथी भाई राहुल राज जी भी सहमत होंगे। अब चूँकि सिर्फ राजनीति को लेकर, चूँकि वहाँ पे कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा है क्या नहीं कहा ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिनका लेकर मध्य प्रदेश और गुजरात में भी बहुत लंबे समय से तनाव चल रहा है। क्या उस मुद्दे पर बोलने की हिम्मत करेंगे शिवराज सिंह चौहान जी? कई ऐसे मुद्दे हैं, उत्तर प्रदेश को लेकर कई विवाद चल रहे हैं, जिनसे चाहे चंबल के एरिए हैं वहाँ से जुड़े हुए हों, चाहे चंदेरी से जुड़ा हुआ हो, उन मुद्दों पर तो शिवराज जी नहीं बोलते हैं। और आप 15 साल मुख्यमंत्री रहे हो आप, और किसानों की एक बहुत बड़ी संख्या है मध्य प्रदेश में जिसने 3 बार आप पे भरोसा करके आपकी सरकार बनाई थी। आप उसमें क्यों नहीं कर पाए आप ये सब चीज़ें? आप किसानों की बेहतरी के लिए काम क्यों नहीं किया आपने? क्यों आपके नेताओं ने और आपके मंत्रियों ने किसानों के लिए ये कहा कि किसान तो अपने पाप का फल भोग रहे हैं, जब उन्होंने क्यों नहीं उस मंत्री को हटाया? तो सिर्फ कांग्रेस का यदि कोई नेता कोई बात को कहता है तो उसको लेकर जनता के सामने और किसानों के सामने इस बात को कहना कि भाई कांग्रेस के फला नेता ने ऐसा कह दिया है और ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ऐसा है वैसा है, भाई क्या सिर्फ इस चीज़ से ही किसानों की बेहतरी होगी? आप दूसरे रास्तों पर क्यों नहीं जाते हो? आप देखिए, मध्य प्रदेश में 15 महीने की सरकार जब यहाँ पर कांग्रेस की बनी, सबसे पहला साइन जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने करा था, हमारे कमलनाथ जी ने, पहली किसानों की फाइल थी। ये लगातार झूठ बोलते रहे, इनके आला कमान शिवराज जी तक झूठ बोलते रहे कि कोई कर्ज माफ़ी नहीं हुई है। फिर हमारे जो वर्तमान उस समय के जो मंत्री थे पीसी शर्मा जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल गया और पूरा बाकायदा किसानों की लिस्ट सौंप कर आए थे कि ये देखिए और इतने हम किसानों का कर्ज माफ़ी हमारी सरकार ने करी है। अमित जी, आप हमारे देखिए, बात हमें चाहे मध्य प्रदेश का किसान हो,
या जम्मू कश्मीर का किसान हो, या पंजाब का किसान हो, या हरियाणा का किसान हो, वो इस देश का नागरिक है। लेकिन जब सिर्फ राजनीति के लिए बातें होती हैं तो ये बात बहुत दुखद है। वास्तव में अब आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो और दिल्ली में भी अब आपकी सरकार है, प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री से लेके सब आप लोग हो। आप जो चाहे किसानों के भले के लिए आप लोग कर सकते हो। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में होने के नाते आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। नहीं अमित जी, आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। मुझे ये समझ में आ पाया कि यदि कभी आज तक, चलिए आपकी बात मान ली कि कभी आज तक सरकार ने काम नहीं किया किसानों के लिए, कभी आज तक किसानों का भले के काम नहीं किया, तो जब फाइनली किसानों के भले का काम किया जा रहा है तो उसमें क्या परेशानी आ रही है, क्या दिक्कत है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को इतनी लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखकर मोदी जी को देनी पड़ी? क्या उसमें, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ, जो मेरा सवाल था कि इससे पाकिस्तान को फायदा कैसे होगा और इससे पंजाब के किसानों का नुकसान कैसे है? मैंने आपको पहले ही कहा कि देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो कहा है वो उसका जवाब वो स्वयं दे सकते हैं, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं। रही बात, आप फिर से मेरे अनुरोध को आप स्वीकार करिए, और बड़ी बेबाकी से मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं, यदि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कोई पत्र लिखा भी है तो जो फाइनल अथॉरिटी है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नहीं है। यदि आपकी नीति और नीयत साफ है, मुख्यमंत्री आप मध्य प्रदेश के हो और आपके प्रधानमंत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, तत्काल आपको इसके मध्य प्रदेश के उसमें निर्णय लेना चाहिए। क्यों देरी है? राहुल जी, आपने तमाम बातें सुनी, आप क्या कहना चाहेंगे अमित जी? देखिए, पहले तो मैं अपने साथी भाई का थोड़ा ज्ञानवर्धन कर दूं तो उनको भी आगे काम आएगा कि जीआई टैगिंग जो है 1999 में जो कानून रेगुलेटरी एक्ट बना था, 2003 सितंबर में अनुपालन में आया था। 2003 में इनकी आचार संहिता लग गई थी और इनकी सरकार चली गई थी, ये इनको पता होना चाहिए। और 2008 में पहला जीआई टैग का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो मैंने आपको बताया दार्जिलिंग चाय का था, तब इनकी सरकार थी नहीं। तो उन बातों पे ना पड़े, उन बातों पे सरकार के विरोध में कहना, वो देखिए, एक किसान नेता होने के नाते तो मैं तो हमेशा विपक्ष में ही होता हूँ, तो मैं भी बहुत सारी बातें कह सकता हूँ इनकी और उनकी, लेकिन आज आपने विषय रखा है जीआई टैगिंग का, तो बेहतर होगा मुझ तक सीमित रहे। तो जीआई टैगिंग का जहाँ तक सवाल है, 2008 से लेके 2020 हो गई है, 12 साल से सरकार ने जहाँ जहाँ अपनी बात रखनी थी रखी है। और किसी भी प्रकार के, देखिए, हमेशा विरोध एक चीज़ नहीं होती है, हम लोग किसान हैं, हम हर चीज़ को दो नज़रिए से देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। सही को सही कहना चाहिए और गलत को गलत कहना चाहिए। आज मध्य प्रदेश की सरकार ने विगत 12 वर्षों में जहाँ जहाँ ये बात रखनी थी रखी है, और कोई भी जब दावा करता है तो उस पर आपत्ति के लिए भी कानून होता है। अगर एक मध्य प्रदेश ने दावा किया, उसके विरोध में 8-10 राज्यों ने विपत्ति लगाई, पूरी एसोसिएशन ने विपत्ति लगाई, राइस एसोसिएशन, एपीडा जो संस्था इतनी बड़ी है मंडियों की, उसने आपत्ति लगाई, तो जाहिर सी बात है लंबा मुद्दा चलता है। लेकिन इस बीच अगर एक प्रदेश का मुखिया ये कह दे कि साहब आप इनको बिल्कुल मत दीजिए, ठीक है, अब उनकी सरकार है, उनके किसानों का वो पक्ष रख रहे हैं, लेकिन क्या उन्होंने अपने प्रदेश के किसानों से ये बात करी कि आपके साथी भाई जो हैं, जो आप ही के लिए हर बार कर्जा मुक्ति पूरी दाम के लिए लड़ते हैं, आज हमारी 4 बजे ट्विटर मुहिम है क्योंकि सड़कों पे नहीं उतर सकते, तो क्या मध्य प्रदेश और पंजाब का किसान अलग अलग है? हम पूरे देश के किसान अपनी हर मांग के लिए एकजुट होकर लड़ते हैं। तो अमरिंदर सिंह जी मध्य प्रदेश के किसानों को बासमती के जीआई टैग न लेने में पाकिस्तान का एंगल क्यों टटोल रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा तो पाकिस्तान को फायदा होगा, तो आप एक्सप्लेन करिए। इन्होंने कहा कि ये प्रवक्ता नहीं है, तो वो टीवी पे बैठे हैं और देश के किसानों को बताएं, मुझे मतलब नहीं है कांग्रेस बीजेपी से, वो इस देश के किसानों को बताएं कि मध्य प्रदेश को अगर ये लाभ होगा, मध्य प्रदेश के किसानों का दाम बढ़ेगा, तो इससे पाकिस्तान को ऐसे ऐसे लाभ होगा। क्योंकि देखिए, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान एक विरोधी देश है जिसका भला इस देश का कोई भी 133 करोड़ में से एक भी नागरिक नहीं चाहता। तो पाकिस्तान को लाभ देके तो मध्य प्रदेश आगे बढ़ना नहीं चाहेगा। लेकिन आपने ये मानने पर बात कही है तो आप इसे एक्सप्लेन करिए। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में 88,000 किसान रजिस्टर्ड हैं जो कि चावल की खेती करते हैं, बासमती की, और उनके अगर 4 लोग आप एक परिवार में देखेंगे तो पूरे 4 लाख लोग इस बात से प्रभावित होते हैं। 4 लाख छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होता है। अगर अमरिंदर सिंह जी ने 4 लाख लोगों के विरोध में एक बात लिखी है मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश के मुखिया का दायित्व है कि उसके बारे में डिफेंड करे। उन्होंने जो तथ्य रखने थे रख दिया। शिवराज सिंह जी के मैंने ट्वीट भी देखा, देखिए 160 के भावांतर पे, 160 के बोनस पे, 500 रुपये भावांतर राशि पे,
अतिवृष्टि पे, मुआवजे पे, सब पे हमारा विरोध उनसे है, जो निरंतर जारी है। आज भी मैंने कहा कर्जा मुक्ति पूरे दाम की हम मुहिम कर रहे हैं। इनके कार्यकाल में भी कर्जा मुक्ति के चक्कर में किसान डिफॉल्टर हो गया। इनका विरोध भी इसी चैनल में आपके बैठ के मैंने किया है। लेकिन वो विषय आज नहीं है। आज विषय है कि मध्य प्रदेश के किसानों को जीआई टैग मिले, ताकि हमारा बासमती रजिस्टर्ड हो पूरे विश्व में। क्योंकि जीआई टैगिंग से, वो हिंदुस्तान का विषय नहीं है, जीआई टैगिंग से एक्सपोर्ट जब चावल होगा तो वहां विदेश में बैठे लोगों को मालूम रहेगा ये फलाना जगह का सर्टिफाइड जो बीज है उसका ये चावल है, इसकी खुशबू भी ऑथेंटिक है, इसकी मिट्टी परीक्षण भी ऑथेंटिक है, इसकी गुणवत्ता ऑथेंटिक है। तो अगर हमें ऑथेंटिक सर्टिफिकेट मिलता है और उससे अगर 2-5 रुपए का दाम नीचे हो जा रहा है, तो अमरिंदर सिंह जी को इतनी चिंता हो रही है। इस देश में किसानों को आज भी लागत का मात्र 70% मिल पाता है, 30% हर बार घाटे में जाता है। तब इन नेताओं को चिंता नहीं होती है। आज जब किसान की दाम बढ़ाने की बात आई है तो एक प्रदेश दूसरे प्रदेश का विरोध कर रहा है। अच्छी राजनीति है साहब। आपको क्या करना चाहिए? आपको बैठना चाहिए, प्रधानमंत्री के साथ ऑल पार्टी मीट रखिए, आप बैठिए, किसान नेताओं को बुलाइए, किसान प्रतिनिधि को बुलाइए, दोनों तीनों चारों प्रदेश के किसानों को बुलाइए, उनकी आपस में बहस होने दीजिए ना। किसान निर्णय कर लेना कि वो अगर अपना दाम बढ़ाना चाहता है कि नहीं बढ़ाना चाहता। हम वहां के किसानों से सुन लेंगे। क्यों? अगर वहां का एक किसान ये कह दे कि साहब आपकी वजह से मेरा नुकसान हो रहा है, तो किसान भाई समझे नेता काहे के लिए बागाबाजी करते हैं। ये खेत में चावल बोते हैं, क्या इनको जानकारी होती किसी चीज की? बस केवल ड्रामा करना है कि हम बहुत सुपीरियर हैं, हमने हमारे प्रदेश के किसानों को पक्ष रखा, इनने कह दिया हमने रखा। देखिए तथ्य जो भी हो, राजनीति परे है। मध्य प्रदेश के किसानों को जीआई टैग बासमती का मिलना चाहिए। 13 जिलों में 4 लाख किसान इससे प्रभावित होते हैं परिवार के साथ, तो उनके साथ न्याय तो इनको करना ही पड़ेगा। तो साफ तौर पर हमने दोनों ही पक्षों की बात सुनी। एक तरफ जहां पर अमित तावरे जी का ये कहना है कि आखिरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह लास्ट अथॉरिटी नहीं है, और उसके बाद जब केंद्र सरकार तय करेगी तो वही फैसला लिया जाएगा जो पूरे देश हित में होगा, मध्य प्रदेश के भी हित में होगा, पंजाब के किसानों के भी हित में होगा। आखिरकार ये सवाल फिर भी हम नहीं समझ पाए कि किस तरह पाकिस्तान को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन सीधे तौर पर राहुल राज जी का ये कहना है कि मध्य प्रदेश के किसानों के साथ ये इंसाफ की बात यही होगी यदि उन्हें बासमती पर जीआई टैगिंग मिलती है। फिलहाल आगे खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।